ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। आज का प्रश्न, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाप से ही बोलूं, बाप से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करना है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतो करने हैं। आज का वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। स्पष्टीकरण, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, यह तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। आप कहते हैं, काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं। ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वह है नहीं। बाप कहते हैं, अहो माया, तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। बाप कहते हैं, बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे न सके।
एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहां से आए वहां चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। इस रावण राज में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदमपति कैसे बने यह किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए हैं। अगले जन्म में जो राज्य मिला है। अगला, जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते हैं तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को दुखधाम से सुखधाम में ले जाते हैं, क्योंकि कामचिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनना है। अगला, बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सद्गुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान हैं, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वह फिर प्रायः लोप हो जाएगा। अगला, बाप कहते हैं यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नूद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो। कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है, यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।